जय हिंद दोस्तों। तो मेरी तरफ से आप सभी को नमस्कार, प्यार भरा राम राम। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैं स्वयं तुलसी रावत में स्वागत है। तो दोस्तों आइए और आप और हम सभी मिलकर के हमारा टॉपिक चल रहा था रेशियो एंड प्रोपोर्शन को कंप्लीट करेंगे आज। और पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 45 कंप्लीट किया था और अब मैं लेकर आया हूँ आपके लिए क्वेश्चन नंबर 46 और टाइप चल रहा था। तो वो टाइप था हमारा टाइप नंबर 8। कौन सा था? टाइप था जो हमारा यानी कि टाइप, तो टाइप था हमारा भाई शायद 8 था। कौन सा था? टाइप नंबर 8। तो क्वेश्चन पहले पढ़ो आप, उसके बाद हम उसे सॉल्व करेंगे। यानी क्वेश्चन में क्या दिया है, यानी कि एक बैग में 25 पैसे, 50 पैसे और 1 रुपए के सिक्के हैं। यानी बैग था, उसमें कितने प्रकार के सिक्के हैं? 3 प्रकार के। पहले समझ में आ गई। 50 पैसे, 25 पैसे और 1 रुपए के सिक्कों की कुल संख्या 220 रुपए है। ठीक है। और उनका कुल मूल्य है वो 160 रुपए है। यदि थैले में 1 रुपए के सिक्कों की संख्या 50 पैसे के सिक्कों की संख्या से 3 गुनी है तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी? तो दोस्तों एक बार फिर से आप पढ़िएगा और आपको समझ में आएगा। तो अभी हमारा पहला जो वाक्य है, सेंटेंस है, वो कितना है? इतना। यानी कि एक बैग में 25 पैसे, 50 पैसे और 1 रुपए के सिक्के हैं। 3 प्रकार के सिक्के हैं। ठीक है, सिक्के हैं, कॉमा, सिक्कों की संख्या, सिक्कों की कुल संख्या, सिक्कों की कुल संख्या 220 रुपए है और उनका कुल मूल्य 160 रुपए है। यदि थैले में 1 रुपए के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से 3 गुनी है तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी? तो दोस्तों इसको हम शॉर्ट बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, यानी कि तीनों प्रकार के हमने सिक्के लिख दिए। तीनों प्रकार के सिक्के यानी कि 25 पैसे, 25 पैसे, और पैसे को मैं दोस्तों पी से दर्शा रहा हूँ, यानी कि 25 पैसे, आप समझ जाना। और फिर उसके बाद कौन से हैं? 50 पैसे। ठीक है। और उसके बाद है 1 रुपए वाला। ठीक है। तो उसने क्या कहा है, उसने ये आपके पास ये है, ठीक है, तीनों प्रकार के। और फिर उसने दोबारा क्या क्या बोला है, जैसे कि सिक्कों की कुल संख्या। तो सिक्कों की कुल संख्या यानी कि वो टोटल जो कॉइन्स थे वो कितने हैं, यानी कि टोटल कॉइन्स यानी कुल सिक्के। ठीक है, बराबर कितने हैं? 220। ठीक है। और उनका 220 सिक्कों से टोटल जो हमारे पैसे बन रहे थे, यानी कि कुल वैल्यू, यानी कि टोटल वैल्यू है वो कितनी है? तो वो है भाई कितना? 160 रुपए। और टोटल वैल्यू, टोटल वैल्यू यानी कि कुल मूल्य, कुल मूल्य बराबर कितना है? तो वो है 160 रुपए। ठीक है। फिर उसने कहा है कि यदि थैले में 1 रुपए के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से 3 गुनी है, यानी इतना समझ में आ गया होगा। फिर उसने कहा है कि 1 रुपए के सिक्कों की संख्या, यानी 1 रुपए के जो सिक्कों की संख्या है वो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से 3 गुनी है। यानी कि 1 रुपए के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से 3 गुनी है। कितनी है? 3 गुनी है। यानी कि जो 1 रुपए के जितने सिक्के हैं उतने जो 25 पैसे के सिक्के हैं उनका 3 गुना है, वो है 1 रुपए के सिक्के। कितना? 3 गुना। ठीक है। तो 50 पैसों के सिक्कों की संख्या क्या होगी? तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी? ठीक है। तो अब हम इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हमें देखना है, जैसे कि यहाँ पर कितना? 220 और 160 रुपए। तो सबसे पहले हम इनमें से जीरो को कैंसिल करेंगे। जीरो को कैंसिल करने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को
10 से भाग करूंगा मैं, 10 से भाग, ठीक है। जब इनको 10 से भाग किया तो मेरे पास टोटल कितने बचेंगे, फिर इसको 10 से किया तो यहाँ पर कितने बचेंगे 22, सिक्के कितने बचेंगे 22, और वैल्यू कितनी बचेगी हमारी, क्योंकि 10 से 0 कट गई इसकी भी और इसकी भी 0 कैंसिल हो गया, तो ये 22 बचा और यहाँ पर कितना है 16 है, ठीक है। अब उसने कहा है कि सिक्कों की संख्या, तो भाई सिक्कों की संख्या यानी कि सिक्के कितने अपने पास बचे हैं, अब कॉइन्स वो कितने हैं, वो है 22, और वैल्यू कितनी है, तो वैल्यू है हमारे पास 16, कितनी है वैल्यू अब, तो वैल्यू है अपने पास 16, ठीक है। इतना आप समझ गए होंगे, 16, मूल्य कितना अपना 16। अब उसने कहा है कि सिक्कों की संख्या यानी कि 1 रुपए के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से 3 गुनी है। तो भाई 3 गुनी का मतलब यानी कि 25 पैसे के लिए एक होगा, समझना पहले, एक होगा तो इसका 3 गुना यानी कि एक कितना होगा, तो ये एक कितना होगा फिर 3 होगा। जब एक 3 है और 25 पैसे के कितने एक सिक्का है, तो टोटल कितने हुए 4 हुए हैं। तो भाई साहब होने कितने चाहिए, तो होने चाहिए यानी कि 22, तो 4 जे हैं तो यहाँ पर कितने होंगे 18, समझना अभी। तो 18 और 22 कितने, 18 4 कितने हो गए 22 हो गए। लेकिन इनसे सभी से यानी कि जो 22 सिक्के तो हो चुके हैं, लेकिन इनसे मिलकर के हमारे टोटल रुपया कितने यानी कि वैल्यू कितनी बननी चाहिए, तो वो बननी चाहिए 16। तो देखिए देखते हैं हम बन रहे हैं या नहीं। तो देखिए यहाँ पर एक है तो 1 रुपए के 3 सिक्के हैं तो 3 रुपए तो इसके बन गए। 25 पैसा का एक ही सिक्का है तो 25 पैसे बन रहे हैं, और 50 पैसे के 18 सिक्के हैं तो 1 रुपए में से दो 50 पैसे के सिक्के बनते हैं। तो 18 में से कितने बनेंगे भाई, यानी कि रुपया को 18 सिक्के हैं 50 पैसे के, तो रुपये में बदलें तो कितना होगा 9 रुपए। भाई 9 रुपए और एक एक के कितने हैं 3, तो 3 रुपये, 3 और 9 12, और 12 रुपए 25 पैसे। तो टोटल हमारा हमें अब चाहिए कितने, तो हमें चाहिए 16, तो 16 तो नहीं बन पा रहे हैं, तो हमारा ये रेशियो यहाँ पर होता है कैंसिल, यानी कि ये रेशियो नहीं हो सकता, एक रेशियो 3 नहीं हो सकता। फिर हमने क्या देखा है, तो फिर हमने यहाँ पर जैसे कि हमने 2 देखा, 2 करके देखा, इसको 2 इसका 3 गुना करके एक को हमने 6 गुना क्या किया, 3 गुना किया यानी कि 6 आया। तो अब ये कितने को 6, 6 और 2 8, जबकि होने कितने चाहिए 22 चाहिए, कितना चाहिए 22 चाहिए। तो कितना और मिलाएंगे उसमें यानी कि 14, कितना 14। अब हमें पता है कि 14 के यानी कि इसमें से कितने रुपए बनाएंगे, 50 पैसे के कितने सिक्के हैं 14 हैं, तो रुपये कितने बनेंगे 7, ठीक है। 25 पैसे के 2 सिक्के हैं तो पैसा कितना, रुपया कितना बनेगा यानी कि 50 पैसे बनेंगे, ठीक है। अब 1 रुपए के 6 सिक्के हैं तो 6 रुपए भी बने, तो 7 और 6 13, जबकि चाहिए कितने हमें 16 चाहिए, तो ये भी हमारा गलत होता है, ये भी हमारा गलत, ठीक है। अब हमने इसको 3 रखा और 3 का 3 गुना कितना 9 रखा, ठीक है। अब 9 3 12 और चाहिए कितने हमें 22, तो दो 50 पैसे के सिक्के हमने कितने माने, तो यहाँ पर 10। अब हम फिर रुपया में इसको बदलेंगे क्योंकि वैल्यू टोटल हमारी कितनी है 16, 16 वैल्यू नहीं होगी जब तक हम ऐसे ही देखते रहेंगे। तो 9 रुपए के 9 सिक्के हैं तो 9 रुपए, 1 रुपए के 9 सिक्के हैं तो कितने 9 रुपए बने, ठीक है। अब यहाँ पर 50 पैसे के कितने 10 सिक्के हैं तो पैसे रुपया कितने बनेंगे उसमें से, यानी कि वैल्यू कितनी बनेगी, तो वो आएगी 5, और 5 और 9 कितने होते हैं 14। जब 25 पैसे के 3 सिक्के हैं तो 3 सिक्कों को मिलाकर कितने पैसे बनेंगे टोटल, तो 0.75 यानी कि 75 पैसा। तो यहाँ पर कितना है तो 9, और 9 और 5 कितना, इसका कितना बनेगा 5, 9 5 14, 14 पॉइंट कितना है यानी कि 7 5, तो हमें चाहिए कितना टोटल वैल्यू 16 चाहिए, तो ये भी हमारा गलत होता है यहाँ, ठीक है। अब हमने किसको, यानी कि ये 25 पैसे के सिक्के हमने 4 लिए, और इधर क्योंकि 25 पैसे के 4, तो भाई एक एक के कितने क्योंकि 3 गुना है तो ये कितना हो जाएगा 12। अब हम इसे देखें 12 और 4 कितने होते हैं 16, तो भाई 12 और 4 16, चाहिए कितने हमें 22 बनाना है, तो यहाँ पर कितना होगा यानी 50 पैसे के सिक्के कितने होंगे 6, ठीक है। अब इसको हम यानी कि वैल्यू में मतलब कन्वर्ट करते हैं, बदलते हैं, जैसे कि 1 रुपए के 12 सिक्के हैं तो टोटल रुपए भी कितने होंगे 12, ओके। अब 25 पैसे के 4 सिक्के हैं तो रुपया कितने बनेंगे 1 रुपए, 25 पैसे के 4 सिक्कों को हम इकट्ठा करेंगे तो 1 रुपए बनता है, ठीक है 1 रुपए। अब यहाँ पर कितने हैं 50 पैसे के 6 सिक्के हैं, 50 पैसे के 6 सिक्के हैं तो 1 रुपए से कितने 50 पैसे के 2 सिक्के कितने सिक्के बनते हैं, तो 1 रुपए में 2 50 पैसे के सिक्के होते हैं। तो 6 सिक्कों में कितने रुपए बनेंगे, तो वो बनेंगे भाई साहब 3। अब इनको हम कंप्लीट जोड़ेंगे, यानी कि 12 12 1 13, और 13 और 3 16। तो भाई साहब हमें चाहिए कितनी, हमें वैल्यू कितनी हो चाहिए थी तो वो 16, तो 16 यहाँ पर कंप्लीट हो गई। तो हमारा फाइनल रेशियो क्या हो सकता है, यानी कि 4 रेशियो 12, 4 अनुपात 12 हो गया। तो हमारा ये क्या है,
यानी कि 1 अनुपात क्या 3, ये गलत था। 2 अनुपात 6, ये भी गलत था। और 3 अनुपात 9, ये भी गलत था। तो सही कौन सा है? यानी कि 4 अनुपात 12 है। तो 4 अनुपात 12 है। तो अब हमने क्या किया, इनको हमने कैंसिल कर दिया, यानी कि ये गलत हो गया, ये गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। ठीक है, अब सही कौन सा है? यानी कि यहाँ पर 25, यानी कि 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे? 4। और 1 रुपए के कितने होंगे? 12 होंगे। और 50 पैसे के कितने होंगे? 6 होंगे। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं इतना समझाने के बाद आपको सिर्फ और सिर्फ 4 अनुपात 12 लिख देता हूं, मैं इसको कंप्लीट यानी कि मिटा देता हूं। ठीक है, तो अब हमें पता चल चुका है कि जो 25 पैसे के सिक्के हैं वो कितने हैं? 4। और इसका 3 गुना, तो 1 रुपए के कितने होंगे? 12। और टोटल कितने हैं? टोटल है हमारे पास 22। तो जब 22 यानी कि 12 + 4 16 बराबर 22 करना है तो कितना और होना चाहिए? यानी कि 6। ओके, और इसके बराबर टोटल कितने हैं? तो टोटल है हमारे पास 22। टोटल है, टोटल कितने हैं भाई? तो टोटल मैं इधर लिख देता हूँ, टोटल कितने हैं? 22। ठीक है, अब टोटल 22 हैं। तो इनमें से अब जिनको हम किस में, तो यानी कि वैल्यू यानी कि रुपया में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि यहाँ पर कितना है? सिक्के हैं, और सिक्कों से हम फाइनल वैल्यू यानी कि रुपया वाली देखेंगे तो कितने? 1 रुपए के 12 सिक्के हैं तो रुपया भी कितने बनेंगे? 12। ओके, अब 25 पैसे के 4 सिक्के हैं तो रुपया कितना बनेगा? 1। ओके, अब वो 25 यानी कि 50 पैसे के 6 सिक्के हैं तो रुपया कितने बनेंगे? 3। तो टोटल वैल्यू कितनी आ गई? यानी कि 12 1 13, 13 3 16। ठीक है, तो ये क्या होगा? ये है अपने सिक्के। ठीक है, और ये है अपने मूल्य, यानी कि ये है क्या? अपना मूल्य, वैल्यू। ठीक है, ये कॉइन्स। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, अब हमें ये बनाने, यानी कि 22, तो 22 से एक बचा है, जबकि रियली में कितना था? तो वो था 220। और 220 से था, और ये कितना है? 16। तो 16, जबकि ये हकीकत में कितना था? तो 22 ये था 160। अब इसे हम 160 बनाएंगे, तो 160 बनाएंगे तो कंप्लीटली इसमें 10 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कंप्लीट क्या होगा? इसमें 10 का मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि सिक्कों की संख्या में भी 10 का मल्टीप्लाई करेंगे और उसका मूल्य है यानी कि वैल्यू में भी 10 का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब हमने इसमें मल्टीप्लाई करना शुरू कर दिया, तो 10 का इसमें किया तो एक एक के कितने? यानी कि 12, 12 दाई 120। ठीक है, फिर 4 दाई 1, 4 दाई कितना होता है? 40। और फिर 10, 10 चौके 60। और इधर भी 10 का हुआ 22 में, तो कितने होगा ये? 220। ओके, अब हम 12 के फिर करेंगे 10 में, तो कितना हुआ? 120 रुपये। 1 का 10 में किया तो 10 रुपये, और 3 का 10 में किया तो 30 रुपये। ओके, अब इनको हमने ऐड किया, यानी कि 30 और 120 150 और 10 160। अब कितना हो गया? अब हो गए हमारे कितना? 160 रुपये। ठीक है, अब इसमें बताना क्या है? तो उसने बोला है कि अब यानी कि 50 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी थी? तो भाई साहब फाइनल अपना आ चुका है, यानी कि कितना? 120 हमें करना, 120 सिक्के करने थे तो 120 सिक्के हो चुके हैं। इनमें कितना है? तो 120 में, यानी 120 में, सॉरी 220 है, 220 करने हैं। तो 220 में 120 तो एक एक के सिक्के हैं, और 25 पैसे के हो गए 40। तो 40 और 120 कितने हुए? 160। जबकि करना कितना हमें? 220 करना है। तो हमारे लिए 50-50 पैसे के सिक्के कितने आए? तो वो आए हैं 60। तो दोस्तों यही हमें फाइनल आंसर प्रूफ करना था। तो अब 50 पैसों के कुल सिक्के बराबर कितने हैं? 60। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से ये सवाल होता है, और ये हमारा इस टाइप का आखिरी सवाल था, यानी कि सिक्कों वाला सवाल। ठीक है, और आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। कुछ भी नहीं करना था, पहले उसको सवाल को हम एक दो बार अच्छे से पढ़ लेंगे, उसके बाद हमें समझ में आता है। और हमेशा ध्यान रखना है, जहाँ जो वाक्य पूरा यानी कि सेंटेंस जो खत्म होता है, यानी कि वहां पर है लगा होता है या कोमा लगा होता है या फुल स्टॉप होता है, वहां पर आपको सोचना ही पड़ेगा। और जब सोच लिया तो आपको जो अगला आने वाला जो वाक्य होता है, सेंटेंस होता है, वो आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। तो जैसे एक बैग में 25 पैसे, 50 पैसे और 1 रुपए के सिक्के हैं। सिक्कों की कुल संख्या कितनी थी? 220 रुपए थी। और उनका कुल मूल्य था, यानी कि 220 सिक्कों में से
जो अगर मूल्य यानी जो रुपए बन रहे थे वो कितना बन रहा था, तो वो 160 रुपए था। ठीक है, यदि थैले में 1 रुपए के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से 3 गुनी है, तो हमने यहाँ पर 3 गुनी करके देखा। ठीक है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताना है। तो सबसे पहले हमने टोटल कॉइन्स लिखे थे और उसके बाद टोटल वैल्यू, और उसमें हमने 10 का क्या 10 से उसको क्या किया, डिवाइड कर दिया जाता है 10 से। और 10 से डिवाइड क्यों किया, क्योंकि भाई 122 है तो 220 है, 220 में दिमाग लगाना थोड़ा क्योंकि ज़्यादा आसान नहीं होता, इसलिए हमने इसको छोटा रूप दिया। छोटा रूप कितना था, 10 से इसको डिवाइड किया तो 22 ये बन गया, और 160 को 10 से डिवाइड किया तो 16 ये बना था। फिर हमने क्या किया, यानी कि 1 रुपए के जो सिक्के हैं वो 25 पैसे के सिक्कों से कितना 3 गुना, तो हमने एक एक करके देखा, यानी कि एक यहाँ रखा और फिर एक का 3 गुना किया, तो ऐसे व्यवस्था नहीं बनी, यानी कि 3 तक नहीं बनी। फिर चौथी बात आई थी जब, यानी कि 25 पैसे के हमने 4 सिक्के रखे थे और उसका 3 गुना करके 1 रुपए के हमने 12 सिक्के रखे थे, तो टोटली कितने हुए 16, जबकि करना कितना था 22 करना था। तो 50-50 पैसे के कितने 6 सिक्के रखे। ठीक है, और 1 रुपए के 12 सिक्के हैं तो भाई रुपया कितने होंगे टोटल 12, और 25 पैसे के 4 सिक्के हैं तो रुपए कितने होंगे 1 रुपए बना था। ठीक है, और 50 पैसे के 6 सिक्कों से मिलकर के 3 रुपए बने थे। टोटल रुपए हमारे कितने 16 हुए थे। ठीक है, लेकिन हमारा 16 जो रियल में जो वैल्यू थी वो नहीं थी, और 22 भी रियल में वैल्यू नहीं थी, तो उसके लिए फिर हमने क्या किया, 10 से मल्टीप्लाई किया। वो 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हुआ था, ये 12 था तो 120 बना, 4 था 40 बना, और 6 था वो 60 हो गया, और 22 में से कितना 220 हो गया। ऐसे ही 10 का मल्टीप्लाई हमने वैल्यू में भी यानी कि इसमें भी करा था। ठीक है, उसके टोटल वैल्यू में, यानी कि 12 था तो ये भी 120 रुपए हुए, 1 रुपए में से 10 रुपए बन गए, और 3 रुपए में से ये कितना हुआ 30 हुआ, और टोटल वैल्यू हमारी 160 हो गई थी। और यही हमारे पास उस सवाल में भी दे रखी थी। तो दोस्तों इससे हम पता लगा सकते थे कि अब उसमें जो यानी कि 220 जो सिक्के हैं उसमें 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, तो वो थे अपने 60, और यही हमें प्रूव करना था। तो दोस्तों मैं समझ सकता हूँ कि ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम देर ना करते हुए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर अब देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 47। और ये आपको नहीं समझ में आए तो आप इसे छोड़ना मत, एक दो बार फिर से वीडियो को रिपीट कर करके आप देख सकते हो और समझने की कोशिश करें। ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, कंसेप्ट से है और बहुत लॉजिकली सवाल है। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 47वां है। इसमें बोला गया जैसे कि ए बी और सी की आय का अनुपात 3:4:8 है और उनके खर्च का अनुपात 5:4:6 है, कोमा सी की बचत उसकी आय का 3/4 है, तो इनकी बचत का अनुपात बताइए। तो एक बार फिर से उसमें पढ़ेंगे, उसमें क्या दिया, यानी कि ए बी सी जिनकी जो आय थी यानी कि इनकम थी उसका अनुपात कितना दिया था 3:4:8, और उनके खर्च का अनुपात 5:4:6 है, तो सी की बचत उसकी आय यानी कि सी की खुद की आय का 3/4 है, तो इनकी बचत का अनुपात बताइए। ठीक है, तो एक बार दो बार हमने इसको पढ़ लिया, अब इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो ए बी सी, ए अनुपात बी अनुपात सी, उनकी इनकम यानी कि आय का जो अनुपात रेशियो है, अनुपात है, वो कितना था 3:4:8 है। ठीक है, और उनके खर्च का अनुपात कितना है, तो खर्च यानी एक्सपेंडिचर, तो वो कितना था 5:4:6 है। ठीक है, सॉरी, इतना है। फिर उसने बोला है यानी कि अब सी की बचत, अब सी की बचत उसकी आय का की जगह पर हमने मल्टीप्लाई, उसकी आय का 3/4 है, उसकी आय का 3/4 है। और मैंने आपको पिछली वीडियो में ये बताया था, ये शायद दूसरी या तीसरी वीडियो थी, कि जब दो की बात हो और जो पहले आता है उसका जो मान होता है यानी कि वैल्यू होती है वो हमेशा ऊपर वाली होती है, और जो बाद में आता है उसकी होती है जो नीचे जो मान दिया होता है वो उसका कंप्लीटली मान होता है। तो यहाँ पर बचत है, बचत क्या है यानी कि 3,
तो बचत का जो मान होगा वो कितना 3 है, और आय कितना है, आय है 4। ठीक है, यानी कि किसकी बात चल रही है, ओनली सी की सॉरी। तो यानी कि सी की जो इनकम और एक्सपेंडिचर और उसकी सेविंग यानी कि बचत, ठीक है, तो वो कितना कितना है, यानी कि आय कितनी है, तो आय है भाई साहब उसकी 4, और बचत कितनी है, बचत उसने आय यानी कि 4 कमाया, उसमें से 3 बचाया, तो भाई खर्च कितना किया होगा, 1 उसने खर्च कर दिया होगा। ठीक है, इतना आपको ये समझ में आ गया होगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, जो रेशियो दिया है वहां पर सी का मान कुछ अलग ही है, और यहाँ जो रियल में बताया गया है वहां पर सी का मान कुछ अलग है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि सी एक ही है तो उसका मान भी एक ही होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो रेशियो यानी कि खर्च और जो आय का अनुपात पहले दिया था उसे पहले बराबर करते हैं, फिर उसको हम 4:1 के अनुपात में बांटेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यानी कि आय क्या है सी की, तो वो 8 थी, और जो कि खर्च है वो कितना है, 6 है। तो ये क्या है, उसकी फेक डिटेल है, यानी कि गलत उसकी जानकारी दी गई है, जबकि रियल में कितना है, तो वो है आय उसकी 4 है और खर्च कितना है, 1 है। तो सबसे पहले इसे हम बराबर करते हैं, तो 8 और 6, इसमें से हम कॉमन को निकालते हैं, यानी कि 2 कॉमन है, तो 2 चौक 8 और 2 3 6। तो ये क्या है, ये है उसकी इनकम और ये है एक्सपेंडिचर यानी खर्च। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, यानी कि खर्च कितना, इनकम कितनी है उसकी 4, तो भाई इनकम तो 4 यहाँ है, लेकिन खर्च का कितना है, यहाँ पर 1 है और यहाँ कितना है, 3 है। तो ऐसा नहीं होता, इसलिए इसको समान बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सेम बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यानी कि जो इनकम थी उसको उसका मल्टीप्लाई करेंगे खर्च में। ठीक है, और जो खर्च का मान था उससे मल्टीप्लाई करेंगे हम इनकम को। ठीक है, तो 3 का ऊपर और 4 का नीचे किया। ओके, अब ये संख्या हमारी बराबर हो जाएगी, यानी कि 8 3 24, तो उसकी इनकम भी 24 हो गए, और यहाँ पर क्या है खर्च, यानी कि खर्च क्या है, जैसे कि 6 चौक 24, तो ये भी 24 हो गए, टोटल 24 मान हो गए। अब हम इसे बांटेंगे 4:1 में। तो 4 क्या है भाई, तो 4 है उसकी इनकम, ठीक है, और 1 क्या है उसका खर्च, और 4:1 में हमने बांट दिया। अब ये टोटल इनसे वैल्यू बन यानी कि मिलकर के बनी, यानी कि 3 × 4 है, तो फाइनल कितना हुआ वो, तो फाइनल हुआ है कितना, 12। फाइनल कितने हैं, 12। फाइनल कितनी है, 12, और 4 1 4, तो टोटल कितना है 4। इसका मतलब है कि यानी कि 3 × 4 है, उससे मिलकर के 12 बना, यानी कि 12 का इस टोटल यानी कि इनकम वाले रेशियो में मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पर कितना है 4 है, तो 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे टोटल रेशियो को, यानी कि खर्च वाले को। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, यानी कि 12 का हमने टोटल इनकम में यानी कि मल्टीप्लाई करना शुरू कर दिया, तो क्या हुआ, 12 का 3 से किया तो 12 3 36। ठीक है, फिर 12 का 4 से किया तो 12 चौक 48, और फिर 12 का हमने 8 से किया तो 12 8 96। अब 4 का हमने 5 से किया, 4 5 20, 4 का 4 से किया 4 चौक 16, 4 का 6 से किया तो 4 6 24। ठीक है, अब ये क्या है, नया अनुपात, क्या है ये, नया अनुपात, यानी कि नया अनुपात, नया या वास्तविक अनुपात, यानी कि रियल में क्या है, वास्तविक मान, क्या है, नया या वास्तविक अनुपात। ठीक है, तो इतना हो गया, यानी कि ये है इनकम और ये है एक्सपेंडिचर। ओके, यहाँ पर ए है, ये बी है और ये है सी। अब हमें बताना क्या है, उसने बताया है कि जैसे कि सी की बचत उसकी आय का 3/4 है, तो इनकी बचत का अनुपात क्या होगा, यानी कि ए बी सी की जो बचत थी उसका अनुपात क्या होगा। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, यानी कि टोटल इनकम है उसमें से खर्च को माइनस करेंगे तो क्या बच गया, यानी कि जो थी हमारी क्या बचत है, यानी कि 36 में से 20 को माइनस किया कितना बचा, 16, और इधर 48 में से 16 चले जाने पर कितना बचा हमारे पास, 32, और 96 से हमने कितना 24 कम किया, तो यहाँ भी हमारा कितना बचा, 72। तो ये क्या है, ये है हमारी बचत यानी कि सेविंग। ठीक है, तो यही रेशियो हमें प्रूव करना था, यानी कि कितना आया है, तो 16:32:72। लेकिन इसको और भी छोटा बनाने के लिए हम इसे किससे कैंसिल करते हैं, यानी कि 8 से,
क्या है, इसे हम 8 से कैंसिल करते हैं। जैसे कि 8 दूना 16, 8 चौक 32 और 8 9 72। तो फाइनल जो रेशियो है अपना वो कितना है, यानी कि 2:4:9 है। तो ये हमारी फाइनल डिटेल थी। ठीक है, कुछ नहीं करना था, पहले उसे समझना है तरीके से। और दोस्तों ये हमारा एक्स्ट्रा सॉल्यूशन है, इसको हम काट देते हैं। ठीक है, यानी कि ABC की आय का अनुपात कितना था, 3 4 8 था, और उनके खर्च का अनुपात 5 4 6 था। और C की जो बचत थी उसकी आय का यानी कि 3/4 थी। तो इनकी बचत का अनुपात क्या था, तो सबसे पहले हमने जो इनकम का रेशियो था वो कम्प्लीटली लिख लिया है, और फिर उसके बाद एक्सपेंडिचर का था वो भी हमने कम्प्लीटली लिखा था। फिर उसने सी के लिए हमारे लिए छोटी सी जानकारी दी थी कि यानी कि सी की जो बचत है वो उसकी आय का यानी कि 3/4 है। तो इसका मतलब है कि आय 4 थी और बचत कितनी थी, 3 थी। जब आय यानी कि 4 कमा रहा है, 3 उसने बचाया, तो खर्च कितना किया होगा, 1। तो टोटल इनकम एंड एक्सपेंडिचर का जो रियल में रेशियो आया था वो कितना है, 4:1 था। जबकि दिया कितना है, तो यहाँ पर दिया था यानी कि 8:6 था। तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि C 1 है तो उसका मान भी 1 ही होना चाहिए। ठीक है, समान के लिए हमेशा समान बनना चाहिए। तो इसको हमने क्या किया, बराबर करने के लिए क्या करा था, यानी कि 8:6 किया। उसमें से जो कॉमन वैल्यू थी 2, उससे हमने डिवाइड किया इसको, यानी कि 2 2 चौक 8 और 2 3 6। तो हमने 3 का क्या किया, 8 में मल्टीप्लाई किया, और 4 का 6 में किया। तो टोटल कितना हुआ, ये 24 24 दोनों, तो दोनों बराबर हो गए। फिर उसके बाद हमने 4:1 में उसको बांट दिया। तो फाइनल यानी कि 3 × 4 था, तो टोटल कितना, 12 12 का हमने टोटल यानी कि जो पहले दिया हुआ जो आय का अनुपात था उससे मल्टीप्लाई किया। और फाइनल फिर हमारा जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो अनुपात आया था 36 48 यानी 96। और खर्च में कितना, 4 का मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आया था, 20 16 और 24। ठीक है, फिर हमने इनकम से एक्सपेंडिचर को हटाया, मैंने कम कर दिया, यानी कि आय में से खर्च को कम किया, तो क्या बचा हमारे पास, बचत। तो बचत का अनुपात जो फाइनल पूछा गया वो कितना है ABC का, तो 2:4:9। तो दोस्तों यही हमारा आंसर है। ठीक है, यही क्या था, हमारा फाइनल आंसर है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 48। तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 48 है। इसमें कहा गया है जैसे कि ABC की आय का अनुपात 7:9:12 है, और उनके खर्चों का अनुपात 8:9:15 है। यदि A अपनी आय का 1/4वां भाग या हिस्सा बचत करता है तो ABC की बचत का अनुपात क्या होगा। एक और बार पढ़ लेता हूँ, यानी कि ABC हमारे प्रकार यानी हमारे लिए 3 प्रकार की संख्या है, और उनकी आय का अनुपात था तो वो कितना है, 7:9:12 है। और उनके जो खर्चों का अनुपात था वो था 8:9:15 है। यदि A अपनी आय का 1/4वां हिस्सा बचत करता है तो ABC की बचत का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सॉल्व उसे करेंगे। तो संख्या कितनी थी, 3 थी, और किसके रूप में है, तो A B और C के रूप में। तो इनकी इनकम का जो रेशियो दिया है वो कितना है, 7:9:12। ओके, फिर उसकी एक्सपेंडिचर यानी कि खर्च का अनुपात कितना है, तो वो है 8:9:15। ठीक है, अब उसमें एक जानकारी हमारे लिए दी है कि जो A है वो अपनी बचत का 1/4वां हिस्सा बचत करता है। यानी A की बचत बराबर उसकी आय का 1/4वां भाग है। ठीक है, और मैंने आपको ये पहले बताया था कि जो जिससे मल्टीप्लाई होता है, यानी कि 1/4 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, उसका आय से, तो हमेशा वो होता है, यानी कि आय क्या होगा, आय का मान होगा वो नीचे का होगा, यानी कि आय क्या पीछे। और पहले जानकारी बचत के बारे में बताया, तो बचत का मान क्या होगा, 1। यानी कि बचत कितनी है, तो 1 है, और इनकम कितनी है भाई, 4 है। ठीक है, इतना हमने कर लिया है, यानी किसकी डिटेल दी है, A की। तो A जब क्या है, A की इनकम, यानी कि A की इनकम है, इनकम। ठीक है,
तो ए की इनकम कितनी है, यानी कि इनकम है भाई ए की जो रियल में है वो कितनी है, 4 है। और उनके जब 4 है और 4 में से बचा कितना रहा, एक। कितना बचा रहा है, 4 में से 1 बचा रहा है भाई। 4 में से 1 बचा रहा है तो खर्च कितना कर रहा होगा, 3। यानी कि 3 क्या है, फिर उसका एक्सपेंडिचर है कितना है, 3। और सेविंग यानी कि बचत कितना कर रहा है, तो वो 1 बचा रहा है। इसका मतलब है कि 4 किसी ने पैसे कमाए, उसमें से उसने 1 रुपये अपने बैंक अकाउंट में जमा कर दिया, और उसने खर्च करने के लिए कितना रखा अपने लिए, तो वो रखे थे यानी कि 3। कितना, तो 3 रुपये रखे थे। तो दोस्तों ये हमने यहाँ पर लिखा था, यानी कि जो झूठा अनुपात दिया रहता है वो है अपना ये कितना है, इनके इसमें इनकम कितनी है, 7 है एक ही, और खर्च कितना है, 8 है। जबकि रियल में कितना है, इनकम 4 है और खर्च कितना है, 3 है। तो इसको हमें हकीकत बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसे करते हैं हम बराबर। क्या है, जो दिया हुआ अनुपात होता है उसे हम पहले बराबर करते हैं, इनकम है या एक्सपेंडिचर है। तो सबसे पहले बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यानी कि ये 7 है, ये है 8। तो 7 में हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसका, 8 का, और 8 में मल्टीप्लाई करेंगे हम 7 का। अब ये बराबर हो गया, यानी कि 7 8 56 और 8 7 56। अब इसे हमें कितने में बांटना है, यानी कि 4:3 में। तो 4:3 में बांटना है, तो भाई सर 4 यानी कि इनकम है, इनकम कितनी है, 4, तो 4 का मल्टीप्लाई, और 3 क्या है, यानी कि खर्च है, तो खर्च, यानी टोटल कितना हो गया, ये टोटल हो गया यानी कि 8 और 4, तो कितना 8, तो 8 से 32। टोटल कितना हुआ है, टोटल हुआ है अपना 32। ठीक है, और इधर कितना टोटल हुआ है, यानी कि 7 × 21। कितना है, 7 × 21, 7 × 21 हो गया ये। तो 7 × 21। तो अब हमें फाइनल जो मल्टीप्लाई करना है वो करना है, यानी कि इनकम वाले रेशियो में करना है, यानी कि 32 का, और जो खर्च वाला अनुपात है उसमें करना है हमें 21 का। तो नया अनुपात क्या आएगा, यानी कि नया अनुपात, तो नया अनुपात क्या आएगा, यानी कि इनकम अलग और खर्च का अलग। ठीक है, तो 32 का हमने 7 में किया कि 7 दूना 14, और 14 का 1, सॉरी 14 का 4 कैरी 1। ठीक है, फिर 7 × 21 और 1 22, और उसके बाद में फिर अनुपात लगाया। फिर हमने क्या, 32 का 9 से किया, तो 9 दूना 18 कैरी 1, 29 27 और 1 28 अनुपात। फिर हमने 32 का 12 से किया, तो 12 दूना 24 कैरी 2, और 12 है 36, 36 2 38। ठीक है, इनकम हो गया। अब हम 21 का किस में करेंगे, खर्च में। तो 21 का पहले 8 से किया, तो 21 8 168। ठीक है, 21 9 189। ओके, फिर 21 का हमने 15 से किया, तो 15 का 15 कैरी 1, 15 दूना 30 और 1 31। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, फाइनल आंसर क्या है, सॉरी फाइनल आंसर नहीं है, यानी कि नया अनुपात है। और यही क्या होता है, रियल अनुपात भी होता है। क्या है जी, रियल में जो अनुपात होता है ना, ओरिजिनल वैल्यू है। क्या है जी, ओरिजिनल वैल्यू। क्या है, ओरिजिनल वैल्यू। ठीक है, यानी कि ओरिजिनल वैल्यू यानी कि वास्तविक मान। क्या है, वास्तविक अनुपात। ठीक है, क्या है ये, वास्तविक अनुपात है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब उसको यानी कि ए बी सी की बचत बताना है। तो अब हम ए बी सी की बचत आराम से बता सकते हैं। जैसे कि ए बी सी यानी कि उनका जो अनुपात है इनकम का कितना है, तो इनकम का अनुपात वैसा टोटल उसका कितना आया, यानी कि 224 288 और 284। यानी कि इनकम से हमने खर्च को माइनस किया, तो हमारे पास क्या बचेगा, यानी कि सेव, यानी कि बचत का जो अनुपात होगा वो हमारे पास बच जाएगा। यानी कि 224 से 168 माइनस किया तो कितना बचा, 56। ठीक है, और इधर 288 से हमने 189 को माइनस किया तो कितना बचा हमारे पास, 99। फिर 284 से हमने, सॉरी 284 नहीं है, 384 है, क्योंकि यहाँ पर 12 का किया है, तो 12 दूना 24, 24 के 4 हासिल 2, 12 3 36, तो यहाँ पर कितना होगा, ये 38 है। सॉरी दोस्तों, जैसे आप करेक्शन कर लेना। ठीक है, तो 384 से 315 हमने माइनस किया तो कितना बचा, 69। तो दोस्तों ये हमारा फाइनल जो बचत का अनुपात है वो कितना है, 56:99:69। तो ये हमें प्रूव करना था कि उनकी बचत का अनुपात कितना था। बचत का अनुपात, बचत का
अनुपात। तो बचत का जो अनुपात है फाइनल वो कितना है, तो वो है 56:99:69। तो दोस्तों इस प्रकार ये करते हैं, यानी कि पहले हमें उनका मान समान बनाना होता है, यानी कि मान को बराबर करते हैं, क्योंकि एक ही डिटेल जहाँ अलग थी और जहाँ अलग थी, तो एक ही डिटेल अलग अलग नहीं हो सकती, क्योंकि ए एक है तो उसका मान भी एक होगा, इसलिए यहाँ पर ये उसको पहले बराबर करते हैं, फिर जो रेशियो दिया होता है उस रेशियो में हम उसको बांट देते हैं। जैसे कि 4:3 था तो 4:3 में हमने बांट दिया। और यहाँ 8 का मल्टीप्लाई इसलिए क्या, क्योंकि इसको बराबर करने के लिए, यानी कि इनकम और एक्सपेंडिचर का जो वैल्यू थी, जो मान था, उसको पहले बराबर किया तो 8×7 = 56 और 7×8 = 56, 56 दोनों हो गए। अब इसको हमने बांटा 4:3 में, तो 4 का मल्टीप्लाई और 3 का मल्टीप्लाई करके टोटल हमने ये किया, और उसका जो वास्तविक अनुपात आया था, यानी कि नया अनुपात, वो इनकम का कितना है तो इनकम का ये है, और एक्सपेंडिचर खर्च का कितना है तो खर्च ये, खर्च में से यानी कि इनकम में से हमने खर्च को माइनस किया, तो फाइनल कितना बच गया हमारे पास, बचत का अनुपात 56:99:69। क्योंकि आपको पता होगा कि इनकम बराबर यानी कि खर्च प्लस सेविंग होता है। और आपको पता है कि जब इनकम से हम खर्च को माइनस करेंगे तो बचेगा क्या, हमारी बचत बच जाएगी हमारे पास। तो ये बचत का अनुपात है। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 49। तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन नंबर यानी कि 49 वाला है, यानी कि 49 है। और इसी क्वेश्चन पर हमारा टाइप भी चेंज हो चुका है। अब टाइप का याद रखना, यानी कि टाइप नंबर हमारा 10 आ चुका है। तो क्वेश्चन में क्या डिटेल दिया है, यानी कि 1270 रुपए ABC में इस प्रकार बांटना है कि A को B से 30 रुपए ज्यादा मिले और B को C से 20 रुपए ज्यादा मिले, तो किसको कितने कितने रुपए मिलेंगे। यानी कि ये हमें बताना है कि A को कितना मिला, B को कितना और C को कितना रुपए मिला। तो एक और बार पढ़ लेते हैं, यानी कि एबीसी हमारे पास कितने 1270 रुपए थे, हमें एबीसी में बांटना है। और एबीसी में इस प्रकार बांटना है कि जो एबीसी को मिले रुपए हैं, सॉरी ए को मिले रुपए बी से 30 रुपए ज्यादा हो, और बी को जो पैसा मिला है वो सी से 20 रुपए ज्यादा होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें जो पता करना होता है कि सबसे कम किसके लिए मिल रहे हैं। तो सबसे कम यहाँ पता करें, जैसे ए को बी से 30 रुपए ज्यादा, तो बी से ए बड़ा है। फिर उसने बोला बी को सी से 20 रुपए ज्यादा, तो सी से बी बड़ा है। यानी कि सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा है अपना सी। अब सी को सबसे छोटा है तो हमने उसके लिए पैसा दिया एक्स। जब उससे 20 ज्यादा बी को मिला तो बी को कितना मिल गया होगा, यानी कि एक्स प्लस 20। और बी से 30 रुपए ज्यादा ए को मिला, तो 30 यानी कि x प्लस 20 था, तो इसमें 30 हमने ऐड किया तो कितना हो गया, यानी कि x प्लस 50। ए को कितना मिला होगा, तो ए को मिला था यानी कि x प्लस 50। और ये टोटल कितने के बराबर हैं, ए बराबर थे यानी कि 1270। 1270 ही तो हमने बांटे थे। अब इसको हमने क्या किया, प्लस कर दिया। अब प्लस करने के बाद यानी कि x x x यानी कि 3x, ठीक है। और 50 प्लस 20 यानी कि 70, बराबर में कितने चल रहे हैं अपने 1270। अब x 70 को हमने इधर किया तो ये क्या माइनस का, और माइनस में जाकर के यानी कि 1270 में से 70 माइनस किया तो कितना बचा 1200 रुपए। तो 3x बराबर 12, तो x बराबर कितना होगा, x बराबर अपने पास 400 रुपए। जब x बराबर 400 है तो a बराबर कितना, तो a बराबर x प्लस 50 था। और जब x का मान कितना है 400 है, तो 450 हमने ऐड कर दिया, तो फाइनल कितना आया, a का मान 450 यानी कि 450। और b बराबर कितना है, x प्लस 20 है, ये दिया दोस्तों x प्लस 20। जब x का मान 4 है उसमें 20 ऐड कर दिया तो कितना, b का मान 420। और c बराबर x था, जबकि x का मान कितना है अपने पास 400। तो दोस्तों ये हमारा क्या है, यानी कि ABC अब A, B, C को, A को कितना मिला 450 रुपए मिले, कितने मिले, A को मिला 450 रुपए, ठीक है। अब A बराबर 450, B बराबर 420 और C बराबर 400 रुपए। तो दोस्तों यही हमें बताना था, यानी कि ABC का टोटल हिस्सा हमें प्रूफ करना था। तो ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। तो मैं समझ सकता हूँ कि ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया, क्योंकि ज़्यादा कठिन सवाल नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं हम टाइम ना करते हुए क्वेश्चन नंबर 50।
तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 50 है। इसमें क्या दिया गया है, यानी कि 830 रुपये, अब यार क्या है 1270, 830 रुपये ABC में इस प्रकार बांटना है कि A को B से 70 रुपये ज़्यादा मिले और B को C से 80 रुपये ज़्यादा मिले, तो ABC को कितने कितने रुपए मिले। यानी कि 820 रुपये हमें तीनों में ABC में बांटना है और वो इस प्रकार बांटना है कि A को B से 70 रुपये मिल जाए ज़्यादा और B को C से 80 रुपये ज़्यादा मिल जाए। तो सबसे कम किसके लिए मिले हैं भाई, C को। सबसे कम किसके लिए मिल रहे हैं, C को। तो ऐसे सवालों में हमें सबसे कम जो पैसा मिलता है उसको पकड़ा जाता है, सबसे पहले उसे पकड़ते हैं, फिर उसके हिसाब से सवाल को आसान बनाते हैं। यानी कि C को सबसे कम मिला और सबसे कम यानी कि X मिला, और फिर X से हम क्या, C से हम B पर आएंगे, फिर B से हम A पर आएंगे, यानी कि सबसे कम फिर उससे ज्यादा फिर सबसे ज्यादा की तरफ आते हैं। यानी कि C को X मिला तो C से 80 रुपये ज्यादा B को मिला, यानी कि X प्लस कितना हुआ 70, और जब x प्लस 70 किसको मिला, सॉरी x प्लस 80 B को मिला, तो इससे 70 ज्यादा यानी कि A को मिला। तो भाई x प्लस 80 में हमने 70 ऐड कर दिया, तो A को कितना मिला हुआ, तो A को मिला था यानी कि कितना 150, तो A को कितना मिला होगा 150, जबकि ये टोटल कितने के बराबर है, तो भाई ये है 830 रुपए की। ठीक है, अब इनको हमने ऐड किया x x x प्लस 3x, क्या हुआ 3x, और 80 और ये कितना है 150, इनको ऐड किया तो कितना हुआ 230 रुपये, बराबर है 830 के। और 3x बराबर 230, इधर पहुंच जाए तो माइनस, यानी कि 830 में से 230 माइनस किया तो कितना 600 बचा। अब 3x बराबर 600 है तो x बराबर कितना होगा 200, तो x बराबर 200, इसको हमने इससे काट दिया, तो x बराबर कितना आया है, x बराबर अपना आया है 200, x बराबर 200, तो a बराबर कितना था, यानी कि x प्लस 150 था और x का मान 200 है, उसमें 150 जब हम ऐड करेंगे तो फाइनल आंसर a का कितना है, यानी कि 350, और b बराबर कितना है, तो वो था यानी कि x प्लस कितना है 80 था, x का मान 200, उसमें 80 जोड़ दिया तो कितना 280 b का मान, और c बराबर x था जबकि x का मान कितना है 200। तो दोस्तों फाइनल जो आंसर है अपना क्या है, फाइनल आंसर है यानी कि a, b, c। तो a कितना है, a है 350, a कितना है 350 है, b कितना है 280 है और c है 200 रुपये। तो दोस्तों यही हमें प्रूफ करना था कि ए बी सी को कितने कितने रुपए मिले थे। तो इसी पर हमारा क्वेश्चन नंबर 50 भी कंप्लीट होता है, और मैं समझ सकता हूँ कि ये भी आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया हो। सॉरी दोस्तों। तो दोस्तों अभी के लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि अचानक में लाइट चला गया इसलिए आपको अंधेरा अंधेरा सा दिखा होगा। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 51, उसमें क्या दिया है, यानी कि अब हम कितने 710 रुपए को ABC में बांटेंगे और A को B से 40 रुपए ज्यादा मिले, जबकि यहाँ पर C को A से 30 रुपए ज्यादा मिले, तो ABC को कितने कितने रुपए मिलेंगे। तो दोस्तों ये थोड़ा सा चेंज है, यानी कि यहाँ पर क्या था, पहले A को B से ज्यादा फिर B को C से, लेकिन यहाँ पर क्या है कि A को B से तो ज्यादा मिले हैं लेकिन C को A से भी ज्यादा है। तो इसमें कौन सा छोटा है, तो वो हमें पता करना है, यानी कि छोटी वैल्यू कौन सी है। तो जैसे कि A को B से ज्यादा, यानी कि A को B से ज्यादा, तो B छोटा है A से, ठीक है। फिर C को A से ज्यादा, यानी कि A से भी बड़ा C है, तो सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा इसमें B, सबसे छोटा कौन है B। तो अब देखेंगे हम, यानी कि A को B से 40 रुपए ज्यादा, तो B X है, तो A कितना होगा, तो A है भाई X प्लस 4, कितना x प्लस 4, ठीक है। तो x प्लस 4 नहीं, सॉरी x प्लस 40, क्योंकि 40 ज्यादा है। और C को A से 30 रुपए, भाई C को A से 30 रुपए, जब A x प्लस 40 है तो इसमें C यानी कि 30 रुपए और ऐड कर दिए जाएंगे, तो कितना C को कितना मिलेगा 100, सॉरी x प्लस 70 रुपए, और ये टोटल कितने के बराबर है, तो A है 710 रुपए के बराबर। अब इसको हम क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे, तो x x x को जोड़ा तो 3x बन गया, कितना 3x,
और 40 प्लस 70 बराबर 110 और ये है 70 यानी कि 710 के बराबर। अब हमने 110 इधर भेजा तो क्या माइनस का होगा, यानी कि 710 में से 110 माइनस हुए तो कितना बचा 3x बराबर 600 और x बराबर 200। x बराबर 200 तो a बराबर तो a बराबर x प्लस 40, x का मान 200 है तो उसमें 40 ऐड किया तो फाइनल कितना आया 240 और b बराबर 40, b बराबर कितना x है तो x का मान कितना है 200, ठीक है, कितना 200 और c बराबर कितना है, c बराबर है x प्लस 70 तो जब x का मान 200 है तो फाइनल आंसर कितना होगा 270। अब फाइनल आंसर यानी कि a b और c, a को कितना 240, b को कितना 200 रुपये और c को कितना 270 रुपये। तो दोस्तों ए बी सी का हमें जो पैसा था वही हमें प्रूव करना था, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो चुका है। तो ये भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। थोड़ी सी चेंजेस थी यहाँ पर, क्या है सबसे छोटा जो मान था वो बी का है बस, यानी कि 770 रुपये ए बी सी में बांटा और ए को हमने बी से 40 रुपये भी दे दिया और सी को ए से भी 70 रुपये दे दिया। तो ये आपको फाइनल आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों मैं एक छोटी सी बात आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपको हमारी क्लास में कोई ऐसा टेढ़ा सवाल आ जाए वो आपको ठीक से नहीं लगे और आपको कठिन लगे, तो आपको ऐसा नहीं करना है कि एक सवाल की वजह से आप पूरी क्लास को ही देखना बंद कर दें और बाकी का क्लास लेना ही बंद कर दें रोज का, क्योंकि ऐसा नहीं होता। हमारी ज़िंदगी में भी कभी बहुत कठिन कठिन मोड़ आते हैं तो क्या हम जिंदगी को त्याग देते हैं? ऐसा नहीं है। अगले सवाल का भी इंतजार करना चाहिए, कैसा सवाल है कैसा नहीं है। एक को देखा, एक अगर नहीं समझ में आया तो अगला सवाल आ रहा है उसका भी इंतजार करना चाहिए। तो इसी के साथ अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर हमारा 52 है। कौन सा क्वेश्चन नंबर 52 क्वेश्चन नंबर है, यानी कि 52 है, ठीक है। उसमें क्या डिटेल दिया है, यानी कि 12,560 रुपए एबीसी में इस तरह विभाजित करने हैं यानी बांटना है कि उनके हिस्सों से क्रमशः 25 रुपए, 35 रुपए और 50 रुपए कम कर दिए जाएं तो उनका अनुपात 7:10:13 हो जाता है। तो सी के पास कितनी धनराशि थी? अब यहाँ पर थी दिया है, इसका मतलब है कि कम करने से पहले कितनी थी। तो एक और बार समझते हैं क्या है ये, थोड़ा उनसे अलग सवाल है, ठीक है। यानी कि एबीसी के पास टोटल पैसा कितना था, यानी कि 12,560 रुपए थे और उनको आपस में मतलब एक दूसरे को मतलब बांटना था। और बांटने से पहले क्या किया उन्होंने, यानी कि 25 रुपए ए के हिस्से के और 20 रुपए बी के हिस्से के और 50 रुपए सी के हिस्से के, यानी कि 12,560 में से पहले ही कम कर दिए जाते हैं। उसके बाद जो बची राशि थी उनका अनुपात आया था 7:10:13। फिर वो कह रहा है कि सी के पास कितनी धनराशि थी, यानी कि इस रेशियो से सी का मान निकालेंगे और उसमें हम 50 ऐड करके फाइनल धनराशि सी की बता देंगे। तो इसको इस तरीके से पढ़ा जाता है, पहले अच्छे से पढ़ें उसके बाद समझेंगे। जैसे 12,560 रुपए एबीसी में इस तरह विभाजित करना है कि उनके हिस्सों से क्रमशः 25 रुपए, 35 रुपए और 50 रुपए कम कर दिए जाएं तो उनका अनुपात 7:10:13 हो जाता है, यानी कम करने के बाद हो जाता है। तो सी के पास कितनी धनराशि थी? तो सी के पास कितनी धनराशि थी, यानी कि ए बी और सी उनका जो अनुपात दिया है, पहले हमें देखना है कि एबीसी के पास टोटल पैसे रुपए जो थे ना, टोटल धनराशि कितनी थी एबीसी के पास, क्या है एबीसी के पास जो टोटल पैसा था वो कितना था, यानी कि टोटल वैल्यू वो है 12,560 रुपए, ठीक है। अब इसमें से क्या होता है, उन्होंने कुछ कम कर दिए गए, यानी कि यहाँ मैं बता दूं आपको, जैसे कम कर दिए गए रुपए
वो कितनी है, तो वो है ए से, यानी सबसे पहले हमें उसने बोला है कि ए के हिस्से से 25 रुपए, बी के हिस्से से 35 और सी के हिस्से से 50 रुपए, यानी कि ये क्या है, कम करें। ए से कितने 25 रुपए, बी से कितने हैं 35 रुपए और सी से कितने हैं 50 रुपए, यानी कि टोटल कितना कम हो गया, यानी कि कितना है 25 35 60 और ये 10 वो सॉरी 60 + 50 बराबर 110, टोटल कितने हुए 110 रुपए। तो 110 रुपए जो हैं वो कम हुए कितने से, यानी कि 12,560। तो दोस्तों ये 12,560 रुपए में से हमने कितना 110 कम किया, तो हमारे पास फाइनल जो शेष बचा पैसा था वो कितना था, शेष रुपए, यानी कि शेष रुपए वो कितने अपने पास बचे थे, तो वो बचे थे 12,400, कितने थे 12,450 रुपए बचे थे, कितने बचे थे, यानी कि 12,450 रुपए जो हमने बचे थे। अब ये 12,450 को 7:10:13 के अनुपात में बांट दिया गया है, कितना, अब ए बी सी का जो अनुपात है 7:10:15 और ये बराबर है 12,450 रुपए के। अब इसको हमने कंप्लीटली जोड़ दिया, तो 7 10 17, 17 में हमने कितना 15 जोड़ दिया, तो कितना हो गया अपना 15 नहीं है, ये 13 है, कितना है, ये है 13 यहाँ पर। तो यानी कि 7 10 17 17 13 यानी कि 30, और इसको हमने यूनिट माना, तो 30 यूनिट बराबर कितना, तो 12,450, जब 12,450 तो 12,450 को हमने 30 से कैंसिल किया तो वो कितनी बार हुआ, यानी कि 1 यूनिट बराबर कितना आया है, 1 यूनिट बराबर आया है 415 रुपए, कितना है 415 रुपए। तो हमें कितना बताना है कि सी के पास कितनी धनराशि थी, तो सी के पास धनराशि, यानी कि सी का मान कितना है, यहाँ पर रेशियो में 13 है, तो धनराशि बराबर 13, जब 1 यूनिट बराबर 415 है तो 13 यूनिट बराबर कितना होगा, यानी कि 415 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो फाइनल जो आंसर आया है तो वो कितना, यानी कि 13 5 65, 65 की 5 हो गया, कैरी कितना होगा 6 हो गया, और 13 का 13 6 19 और हासिल 1 हो गया, 13 6 52, 1 53 हुआ है। लेकिन अभी ये आंसर नहीं है, क्योंकि अभी ये आंसर नहीं है, अभी यह आंसर क्यों नहीं है भाई, क्योंकि ये कम करने के बाद है, जबकि वो कह रहा है सी के पास कितनी धनराशि थी, यानी कम करने से पहले, तो कम कितने करें हैं सी के हिस्से से, तो वो है 50 रुपए, कम करें तो 50 रुपए इसमें हम ऐड कर देंगे, तो फाइनल जो आंसर आया वो आया हमारा 5,445 रुपए। तो कितने हैं सी के पास, अब जो फाइनल आंसर है, यानी कि फाइनल आंसर है वो कितना है, तो वो है भाई 5,450 रुपए। तो यही हमें प्रूव करना था कि सी के पास कितनी धनराशि थी। तो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, यानी कि जो पैसा कम किया है, जैसे जैसे सवाल ने डिमांड रखी वैसे वैसे हमने सॉल्व करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो उसने पहले बोला था कि एबीसी में कितना 12,560 रुपए बांटने हैं, और उनके हिस्सों से पहले ही शुरू में ही उसने 25 रुपए 35 रुपए 50 रुपए कम कर दिए, उनके बाद जो बचा पैसा था उसको रेशियो में 7:10:13 के रेशियो में बांटा था, फिर सी की वैल्यू बतानी थी। तो इसमें से क्या है, टोटल हमने जोड़ा था, या कि ये टोटली जब कम करने वाले पैसे थे वो 110 रुपए थे, 12,560 में से 110 माइनस किया तो हमारे पास बचा 12,450 रुपए, और 12,450 को हमने 7:10:13 के रेशियो में बांटा था, और इसको टोटल हमने जोड़ा तो 7 13 और 10 यानी कि 30 हुआ। ये 12,000 कितने के बराबर है, 450 के। फिर हमने 30 की जीरो से इस 50 वाली जीरो कैंसिल किया, बचा कितना 3, 3 को 12 यानी कि 12 को 3 से काटा, 4 बार काटा, यानी कि 3 12, ठीक है। फिर 3 का भाग दिया था हमने 4 में, तो 3 का 3 एक बार, फिर एक बचा यहाँ के, एक कितने 5 के पहले, तो ये कितना हो गया 15, यानी कि 5 15, तो 415, यानी कि 1 यूनिट बराबर 415, तो 13 यानी कि 13 बराबर कितना होगा, तो वो था यानी कि 5,395। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं था, क्योंकि उसने पूछा सी के पास कितनी धनराशि थी, यानी कि कम करने से पहले कितनी थी, तो 50 कम किए, तो 50 यहाँ पर हमने जोड़ दिया, तो कितना हो गया 5,445 सी का मान। तो ये होता है हमारा फाइनल आंसर। तो इसी के साथ आज हम क्लास को करते हैं एंड, और
अगली क्लास में, अभी हमारा टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ, हमारा सोच रहे थे जैसे कि आज कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हम डिटेल में पढ़ भी तो रहे हैं। तो अगला वीडियो होगा वो रेशियो एंड प्रपोर्शन पर ही होगा। तो आज की क्लास इतना ही, और अगर आपको ये समझ में आ गया होगा तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर करना, ताकि वो भी एक पॉइंट बाय पॉइंट मैथ्स पढ़ सकें और कंप्लीट मैथ्स कर सकें। और इतना वनडे एग्ज़ाम के लिए तो ठीक है, लेकिन जो एसएससी सीजीएल वाले बंदे हैं उनके लिए थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा मुझे, यानी कि 100+ क्वेश्चन मैं लेकर के आऊँगा और सॉल्व भी कराने की कोशिश करूँगा। तो आज के लिए इतना ही है दोस्तों। अगर आपको वाकई में ये पसंद आता है, अगर आप वीडियो के एंड तक पहुँच ही गए हैं, तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।